व्हाट इफ सीजन 2 के ट्रेलर पर हमने बात नहीं किया, इसीलिए हम इस वीडियो में करने वाले हैं ना कुछ ब्रेकडाउन नहीं है, बस ऐसे ही थ्योरी कह सकते हो। मतलब जो इंटरनेट पर एपिसोड्स के नाम घूम रहे हैं उनको ही मिक्स मैच करने की ही कोशिश करेंगे, तो कर लेते हैं फटाफट। तो ट्रेलर ओपन ही होता है एक मेले के सीन के साथ, जहाँ पर हम एवेंजर्स को देखते हैं। नहीं, ये अपने वाले एवेंजर्स नहीं है, ये नए टेक्निकली तो पुराने ही हो, ये कुछ अलग एवेंजर्स हैं, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये 1988 के बीच में कहीं पर टेक प्लेस करते हैं। और जहां तक बात रही इस एपिसोड के नाम की, तो ये होने वाला है व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ माइटीएस्ट हीरोज। जहां तक बात रही इस टीम की, तो सबसे पहले हमें विंटर सोल्जर दिखता है, अब बकी साहब है या फिर कोई और, ये मुझे पता नहीं। उसके बाद हैंक पिम का एंटमैन, और फिर मार्वल, जो कि हमने कैप्टन मार्वल की मूवी में भी देखा है। ये कौन सा मार्वल है, मतलब वही क्री है। और फिर हमें थॉर भी दिखता है, लेकिन थोड़े सीन्स के बाद। और फिर हमें टिचाका भी दिखता है, और लास्ट में है गोलायत। और वो सारे मिलकर पीटर क्विल को रोकने जा रहे हैं, जो कि ये बच्चा है। और ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसके पास ईगो जितनी पावर्स है। तो होता है ऐसा है कि पीटर क्विल ईगो से मिलता है और उसकी पावर्स को एक्वायर कर लेता है, फिर अर्थ पर आता है और जो मर्जी चाहे करता है। लेकिन उसके बाद हमें एक और सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अपने एवेंजर्स यंग ईगो की डस्ट वर्जन से लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें हेला को दिखाया जाता है, जो कि एकदम से ही बारिश में चलकर आ रही है अपने हेड पीस को लेने के लिए। एटलीस्ट जंप कट के थ्रू तो ऐसा ही दिखाने की कोशिश किया गया है। तो इस एपिसोड का नाम होने वाला है व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स। फिर उसके बाद हमें इससे ही रिलेटेड एक और शॉट देखते हैं, जहाँ पर हम वही ड्रैगन को देखते हैं, जो कि हमने सैंची के मूवी में भी देखा है। मतलब वही सोल सकर टाइप वाला बंदा। तो यहाँ पर अगर तुमने नोटिस किया है, तो इसकी आंख ग्रीन कलर की ग्लो कर रही है। इसका मतलब तो ये है कि हेला ने इसको कंट्रोल कर लिया है, जैसा कि उसने उस वुल्फ को किया था, जिसका नाम क्या था, फेनरिस। उसके बाद हमें ये सीन देखने को मिलता है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या है, व्हाटएवर। उसके बाद हमें ओडिन देखने को मिलता है वेनवू और उसकी वाइफ के साथ फाइट करते हुए। और अगर तुमने नोटिस किया है, तो इसके पीछे इसकी आर्मी भी है। तो क्या ये हेला के साथ है, या फिर ये वेनवू के साथ है, या फिर ये अकेला आया है बंदा। तो हो सकता है कि ये इन लोगों से 10 रिंग्स ले ले और उनको तबाह कर दे, ताकि कभी भी हेला उसको रीच ना कर पाए। मे भी हो सकता है। उसके बाद हम नेब्यूला को देखते हैं, जिसके सामने वांडू की बॉडी पड़ी हुई है, वो भी मुर्दा ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन हम ये देखते हैं कि नेब्यूला नोवा कॉर्प्स के हेलमेट को उठा रही है, जो कि इस एपिसोड का नाम होने वाला है व्हाट इफ नेब्यूला जॉइन नोवा कॉर्प्स। लेकिन उसके बाद हम वांडा को देखते हैं, जो कि कुछ अपनी स्पेल को परफॉर्म कर रही होती है। अब देखो इस एपिसोड का नाम होने वाला है व्हाट इफ एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। और 1602 वाली स्टोरी लाइन असल में भी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है। मतलब इसकी एक फैंटास्टिक फोर, एक स्पाइडरमैन, एक एवेंजर्स, इन सब की स्टोरीज, मतलब इन सब के इश्यूज निकल चुके हैं। और ये स्टोरी अर्थ 311 की है, क्योंकि हमें इसके बाद देखने को मिलता है कि अपने कप्तान साहब एकदम ही गलती से थानोस के गॉन्टलेट पर मार देते हैं, और वो भी टाइम स्टोन के वहां पर, इसीलिए वो यहाँ पहुंच जाते हैं। और फिर हमें वही वियर्ड वाले एवेंजर्स देखने को मिलते हैं। और फिर अगर मैं इस सीन की बात करूँ, तो अगर तुमने इसके 4K स्टिल्स देखे हैं, तो तुम्हें ये पता होगा कि इस साइड वाला बंदा कुछ आई पैच टाइप का पहना हुआ है, लेकिन इस साइड वाला बंदा जो कि शटर को हाथ में पकड़ा हुआ है, ये एक फीमेल का कैरेक्टर है। अब मुझे लिटरली पता नहीं कि ये कहाँ फिट होते हैं, लेकिन है भाई। और जहाँ तक बात रही इस सीन की, तो ये ऑब्वियसली 1602 वाले एपिसोड में ही फिट होता है, क्योंकि कपड़े देख के ऑब्वियसली पता चल ही गया होगा। और फिर हमें वॉचर दिखता है, उसके 5th डायमेंशन वाले जगह पर वो बैठकर सब कुछ देख रहा है, देख ही रहा है बंदा। उसके बाद हमें व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू ग्रैंड मास्टर, इस वाले एपिसोड के काफी ज्यादा सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सारे बंदे मिलकर डेथ रेस कर रहे हैं। तो डेथ रेस बेसिकली मैड मैक्स फ्यूरी रोड से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर लिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा होने वाला है कि क्या होता अगर हल्क की जगह अपना आयरन मैन, अपना टोनी वहां पर पहुंच जाता, मतलब सकार पे पहुंच जाता, तो सबसे पहले चीज तो फाइट की जगह पर रेस हो रही होती, और वो भी काफी ज्यादा टेक्निकल गाड़ियों के साथ। और यहाँ पर हमें सबसे पहले कैरेक्टर्स दिखते हैं, जैसे कि गमोरा हो गया, नेब्यूला, कॉर्ग, ग्रैंड मास्टर, एंटमैन, सब मतलब सब सारे। और फन फैक्ट तो ये है कि ये वाला एपिसोड पहले वाले सीजन के लिए प्लान किया गया था, लेकिन वो इस वाले सीजन में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद हम गमोरा और रॉकेट को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मैं रॉकेट की बात करूँ, तो उसके पास एक बायोनिक सूट है भाई, जो कि ये कंफ्यूजिंग है कि ये किस एपिसोड में होने वाला है। जहां तक लग रहा है कि ये नेब्यूला कॉर्प्स वाले एपिसोड में होने वाला है, लेकिन मे भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। उसके बाद हम वही सीजन 1 के सुप्रीम स्ट्रेंज को देखते हैं, जो कि एंट्री लेता है और कहता है कि
for a long time. और वो ये सब बात कहोरी को कह रहा होता है, जो कि एकदम ही नया कैरेक्टर है एमसीयू में। और जहाँ तक बात रही इस एपिसोड की नाम की, तो इस एपिसोड का नाम होने वाला है व्हाट इफ कहोरी रिसीव्ड द वर्ल्ड। इसका बेसिक मीनिंग तो ये है कि क्या होता अगर कहोरी के साथ ट्रेसेडर कंबाइंड हो जाता, जो कि हो गया है, और वो बहुत सारे एक साथ पोर्टल खोल पा रही है। और फिर हमें वो कैप्टन कार्टर के साथ भी दिखती है, और फिर हमें देखने को मिलता है लेसन मोंगर रिटर्न कर रहा है। और फिर उसके बाद हमें बाबा बैंगर आई मीन थैनोस को देखते हैं, और उसके पास काफी ज्यादा स्टोन्स है, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा है। मतलब बंदा हेल्प करना तो चाहता है, हेल्प करने दो। और फिर हम लास्ट में ये देखते हैं कि वॉचर कैप्टन कार्टर को मल्टीवर्स के रोने आई मीन मल्टीवर्स की स्टोरी सुना रहा है। एंड देन लास्ट में वही व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव द क्रिसमस व्हाटएवर, जहाँ पर हमें हैप्पी डार्सी सैंटा की टोपी पहना हुआ टोनी और पता नहीं कौन कौन दिख जाते हैं। और फिर हमें अपने एवेंजर्स दिखते हैं, जो कि क्रिसमस के थीम पर सजे हुए हैं। यही चाहता था मैं भाई, ये। और यहीं पर ट्रेलर खत्म होता है। घर जाओ भाई। आई मीन मैंने समझाने की ही कोशिश किया है, अगर तुम्हें समझ आया हो तो मुझे जरूर समझा देना। और तुम्हारे क्या विचार हैं इसको लेकर मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। और जीसस का जन्मदिन आ रहा है, तुम देख लो अपने अपने यार, मैं जा रहा हूँ।